वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 12 के श्लोक 17 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। यो न ह्यष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के भक्ति योग के जो अध्याय है, इसके श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना ही शोक करता है, ना ही किसी प्रकार की संसारिक कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको अति प्रिय है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, पहले हमें भक्ति योग का मतलब समझना चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें अध्याय 1 से लेकर 5 तक में कर्म योग के द्वारा स्वयं से जुड़ने का उपाय बताया है। योग का अर्थ होता है हमारे मन बुद्धि का परमात्मा से सहयोग हो जाना, अर्थात संसार से उनका संबंध खत्म हो जाना और अपने परमात्मा के स्वरूप में स्थिर होकर केवल परमात्मा के विषय में सोचना। तो पहले कर्म के द्वारा किस प्रकार संभव है, भगवान ने यह समझाया। अध्याय 6 में भगवान ने ज्ञान के द्वारा हमें यह सत्य समझाया कि ज्ञान के द्वारा आप इस प्रकार मुझसे जुड़ सकते हो। अब भगवान भक्ति के द्वारा बता रहे हैं, मगर भगवान साथ में ये भी बता रहे हैं कि मेरे भक्त में ये गुण होने जरूरी हैं। जैसे आज के ही श्लोक में देखिए, भगवान कहते हैं मेरा भक्त कभी अधिक हर्षित नहीं होता, अर्थात उसको कितना भी सुख मिले वो सम स्थिति में अपने परमात्मा में स्थिर रहता है। वो किसी से द्वेष नहीं करता, सब में प्रेम भाव देखता है और वो कभी दुख आने पर शोक भी नहीं करता। ना ही उसके मन में कोई संसारिक कामना होती है, तथा शुभ और अशुभ उस संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, अर्थात वो शुभ कर्म परमात्मा को अर्पण करता है। वो कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वो अपनी कामना पूर्ति के लिए कर्म नहीं करता, वो कर्तव्य समझकर कर्म करता है। कहता है प्रभु, मुझे इस कर्म का कोई फल नहीं चाहिए, इसका फल आप रखिए, मुझे तो बदले में अपना प्रेम दे दीजिए, और अशुभ कर्म तो भक्त करता ही नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्ति पुरुष मुझको अति प्रिय हैं। देखिए, भक्ति में ये स्थिति कब आती है? भक्ति में ये स्थिति तब आती है जब हम भगवान के नाम का सुमरन निष्काम भाव से करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे मन के राजसिक और तामसिक भाव घटने लगते हैं और हमारा मन सात्विक गुण में विचरण करने लगता है। और जो सात्विक गुण उत्पन्न होते हैं, हमारा मन धर्म में, भगवान की लीलाओं में सुनने में लगने लगता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब भक्त इस गुण को भी पार करके अपने मन बुद्धि से संसार से विरक्त हो जाता है और उसको केवल परमात्मा अच्छे लगते हैं। ये उसी प्रकार की स्थिति है जिस प्रकार एक प्रेमी सारे संसार को छोड़कर किसी स्त्री के प्रेम में खो जाता है। आप ये सोचिए, वो तो संसार का प्रेम होता है, मगर जब ये प्रेम भगवान परमात्मा से लग जाता है तो ये मन बुद्धि परमात्मा के परमानंद में नाच उठती है। विश्वास मानिए, जो परमात्मा का परमानंद है वो इतना महान परमानंद है कि शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से प्रेम के अश्रु, खुशी के अश्रु रुक नहीं पाते। वो भक्त पुलकित हो जाता है और गदगद हो जाता है, उसको वो सुख, वो आनंद हृदय में बर्दाश्त नहीं कर पाता और प्रभु से कहता है, हे प्रभु, इस प्रेम को, इस सुख को, इस आनंद को सहने की शक्ति दो। और वो उस आनंद में संसार के सुख दुख के प्रति अनासक्त हो जाता है, उसको कुछ पता ही लगता कब सुख आया कब दुख आया। तो ये एक स्थिति है, ये सोचने से नहीं आती, ये भगवान में डूबने से आती है। जब हम भगवान से में द्रवित होकर भगवान से उनका प्रेम मांगते हैं, हम कहते हैं, हे प्रभु, अब हमें संसार मत दो, हमें संसार की खुशियां मत दो, हमें तो अपना प्रेम दे दो प्रभु। विश्वास मानिए, तब प्रभु ही द्रवित होकर हमें इस स्थिति तक पहुंचाते हैं। ज्ञान के द्वारा स्थिति में पहुंचना अति कठिन है, मगर भक्ति के द्वारा ये स्थिति इतनी आसान है कि जब हम भगवान से द्रवित होकर पुकार करते हैं, वो तो इसी आस में हमारी तरफ देख रहे हैं कि एक बार मेरी तरफ कदम तो बढ़ाओ। हम एक कदम बढ़ाएंगे, वो 1000 कदम आगे बढ़ के हमारी उंगली को थाम लेंगे और हमारे मन बुद्धि में आगे विचरने लगेंगे, अर्थात स्थित हो जाएंगे। तो जैसे ही भगवान हमारे मन बुद्धि में आएंगे, माया की हिम्मत नहीं कि माया रुक सके, क्योंकि माया को परमात्मा के पास पहुंचने का अधिकार नहीं है।
तो जो आज के श्लोक में भगवान स्थिति बता रहे हैं, ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। मगर कब होती है? जब हम भगवान को पाने की इच्छा में उनकी निष्काम निस्वार्थ भक्ति करते हैं। हम संसार के सुख दुखों को ये समझ के झेल लेते हैं कि ये हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं, प्रभु इसको आने दो, मगर अब मुझ जीवात्मा पे कृपा करो और मुझे अब जन्म मरण चक्र से निकाल के अपने श्री प्रेम में जोड़ लो, मुझे अपने चरणों का प्रेम दे दो प्रभु। तब प्रभु द्रवित होकर ये स्थिति देते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।